हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुझे दिन में समय नहीं मिला था जल प्रवाह करने को, जलाभिषेक करने को देवादिदेव महादेव के ऊपर, लेकिन ये तो रुक ही नहीं सकता ना। ये जो शिव संकल्प है ये बहुत ज़्यादा आपत्तिकालीन परिस्थिति ना हो तो रुकेगा नहीं। और इसको मैंने जल संकल्प कहा है क्योंकि संकल्प जल जैसा ही किया जा सकता है। संकल्प में अगर रिजिडिटी आ गया तो वो देश काल और समय और बहुत व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हम समय के हिसाब से, सत्य के हिसाब से अपनी संकल्प को जल के जैसा रखेंगे। ये जो है निरहंकारिता का, ये जीवन की धारा में बहने का प्रतीक है। आज हमारा स्ट्रीम था, अभी ख़त्म हुआ, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ जल प्रवाह के ऊपर। आज 19 दिन है, 19th डे है और एक एक मन का जोड़ के माला बन रहा है। अभी मेरे अंदर आज था 4 आश्रम व्यवस्था के ऊपर स्ट्रीम, तो वही धारा बह रहा है, तो उसी को जल से जोड़ के बोलती हूँ। ये जल जैसा है 4 आश्रम। कोई अचानक से आपको सपोज 4 आश्रम पहले किया गया था कि 100 साल का इंसान का जीवन था, अभी भी 100 साल का है। जीवित शरद शतम, तो आयुर्वेद के हिसाब से 100 साल हम जी सकते हैं। जीवित शरद शतम, दैट मीन्स वी आर कैपेबल टू लिव अप टू 100 ईयर विथ ए गुड हेल्थ एंड गुड एक्टिव लाइफ। अभी ये कम हो रहा है भारत में। अभी जो डेथ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो है 67, मतलब कितना कम हुआ? 100 से करीबन 23 साल कम। तो 23 साल कम है क्या? 23 मिनट नहीं है। तो ये हम खो रहे हैं गलत लाइफस्टाइल, गलत जीवन से। तो गलत जीवन, इसमें क्या खो रहे हैं हम? अनमोल समय, जिस समय से हम इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को और ज़्यादा जी सकते थे, और ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। तो ये जल प्रवाह को हम रोक रहे हैं अपनी जीवन धारण, जीवन शैली गलत करके। तो ये जो है पहले, और 100 साल जो जीवन था, तो जीवन जितना है उसको 4 भाग किया जाए तो 25-25 साल का हर आश्रम रहता था। तो ऐसा नहीं है कि 25 साल हो गया तो आपको कुछ घंटी बज गया कि अभी गृहस्थ में एंटर कर लो। जैसे 50 साल हो गया तो कुछ घंटी बज गया कि ब्राह्मण प्रस्थ में आ जाओ, 75 में संन्यास में। ऐसा कोई चाह सकता है क्या? प्रवाह की तरह चीज़ें ना रहेगा, ना बहता जाएगा, तो इस तरह से संभव नहीं है कि अचानक आप में कुछ अच्छा घटे। ब्रह्मचर्य अच्छा नहीं रहेगा तो गृहस्थ्य अच्छा हो, ये मुश्किल है। गृहस्थ्य ब्रह्मचर्य दोनों अच्छा नहीं रहेगा तो वानप्रस्थ अवस्था में मानसिक अवस्था हो, ये मुश्किल है। और वानप्रस्थ अच्छा नहीं रहेगा तो संन्यास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये शुरू से चीज़ों को धारा जैसा रखना है। शुरू में कचरा डिपॉजिट हो जाएगा, ये आगे निर्मल धारा की तरह बहेगा तो इसकी बहाव बढ़ेगा और स्वच्छ होता जाएगा। और शुरू से इसमें कचरा डालते रहेंगे तो ये आगे नाली बन जाएगा, स्वच्छ नदी ना बन के। तो हमको जीवन स्वच्छ नदी बनाना है या नाली बनाना है, इट इज अप टू अस। गॉड हैज गिवन अस इमेंस इंडिपेंडेंसी टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। जो है सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो समर्पण भाव आलसी भाव नहीं है। प्रयास के बाद हम अपनी जीवन अच्छे से जीने के बाद अगर विभूत चरण में, ईश्वर के अस्तित्व की चरण में अपने आप को समर्पित कर दे कि अब तेरी इच्छा, अब तेरी रजा, तो फिर इसको समर्पण भाव कहा जाता है। आलसीपन में रह के हम अपनी जो इंस्टिक्ट को ना समझ के अपनी प्रकृति को ना समझ के, अपनी अंदर के कमल को ना खिला के अगर सोचे कि जो ईश्वर की इच्छा, तो ये समर्पण भाव नहीं कहा जाएगा। ये जो शब्द आपने सुना है उसको बस जोड़ के उसको अपने ऊपर थोप लिया है, ऐसा कहा जाएगा। तो समर्पण भाव थोपा हुआ नहीं, अपने अंदर की ऊपर उपज होनी चाहिए, तो ब्रह्मचर्य अच्छे से होगा। और ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान प्राप्ति, जिज्ञासा। जैसे आज स्ट्रीम में बहुत अच्छा बात हुआ, आप स्ट्रीम भी देख सकते हो। आज के बहुत ही सुंदर अपूर्व प्रवाह रहा। तो अगर हम अपनी स्वभाव के हिसाब से जिएंगे ब्रह्मचर्य की अवस्था में, जिसको जो अच्छा लगता है, किसमें क्या कला है, हर मनुष्य में बीज रूप में बहुत बहुत संभावनाएं छिपा है। तो बीज को जैसे अच्छा मिट्टी, अच्छा ऑर्गेनिक खाद, अच्छा आलोक, सूर्यालोक, अच्छा पानी मिले तो वो सुंदर सा खिलता है। नहीं तो वो बीज जो रूडिमेंटरी फॉर्म में हो जाता है, मर जाता है, कभी कभी वो निकल भी नहीं पाता, उसमें अंकुरण ही नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है। तो उसमें अगर ब्रह्मचर्य अवस्था जो है वो बीज अवस्था है, तो बीज अवस्था में
में हम किस तरह से पानी डालते हैं, किस तरह से मिट्टी है, किस तरह से सूरज का किरण खुला आकाश रह उसके ऊपर पड़ता है, उसी हिसाब से उसका ग्रोथ होता है और आगे की धारा उसी हिसाब से चलता है। नहीं तो हम सोचते हैं पीछे का जो चीज़ हमें वो चीज़ छूट जाता है तो उसी में हम अटक जाता है एक तरह का। तो उसी चीज़ को आइदर समझ ले नहीं तो जी ले। समझ के भी जिया जा सकता है और अनुभव के तौर पे भी जिया जा सकता है, पर जीना जरूरी है। अगर उस चीज़ को हम जी लेते हैं फिर वो आगे हम चले जाते हैं तो वो जीवन का गृहस्थ भी अच्छा बनता है। तो ऐसा संभव है क्या? तो ब्रह्मचर्य अवस्था में हर चीज़ का समझ होता है, गृहस्थ का हो, वानप्रस्थ का हो, संन्यास का हो। अगर गृहस्थ में आप सोचिए संन्यास का थोड़ा समझ नहीं होगा, थोड़ा डेथ अवेयरनेस नहीं रहेगा, तो क्या गृहस्थ अच्छा होगा? छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स होता, छोटी छोटी बात पे लोग अलग होते, लोग एक दूसरे से लड़ते। अगर ये समझ आ जाएगा कि मैं और मेरे चारों ओर का कोई इंसान नहीं रहेगा और सिया राम मैया सब जगह जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तो कण कण में घट घट में राम बैसर बैठा है, सिया राम बैठा है। तो हम किससे लड़े, किस तरह की चीज़? तो किसी की संभावना को जागृत होने में हम अगर प्रेरणा बने तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो चीज़ें अगर बहुत तल पे, कोई किसी का तल किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो मुरारी बापू मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोला है कि साथ में प्रेम से रहो, नहीं तो प्रेम से अलग हो जाओ। ना हिंसा से साथ में रहना है, ना हिंसा से अलग होना है। तो वो अलगाव में भी प्रेम भाव रहेगा, वो अलगाव में भी जल भाव रहेगा। तो जल भाव जोड़ने में भी रहे और अलग होने में भी रहे। वो अलग होने में कोई कचरा ना रहे जो कि सभी को परेशान करे। तो गृहस्थ भी अच्छा तभी होगा जब वानप्रस्थ अच्छा होगा, ज्ञान की खोज की समझ अच्छा होगा कि जीवन ऐसा है, इंसान ऐसा है, हमारे जीवन की गति खोज की तरफ है। और वी ऑल आर ह्यूमन बींग, वी हैव पॉसिबिलिटीज, और सभी में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो दूसरे को शायद अच्छा ना लगे। और सभी में हम स्ट्रेंथ को लेके जीवन बनाए या वीकनेस को, कमजोरी को लेके जीवन बनाए। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर वेरी वेरी वीक एलोन। हम जब जुटते हैं, हम पुष्प की गुच्छ की तरह खेलते हैं ना, तो अच्छी तरह से हमारी खुशबू भी करता है। तो हम किसी के ऊपर हम इंडिपेंडेंसी से नहीं, इंटरडिपेंडेंस से ग्रो करते हैं, जो वास्तविक सत्य है। ये संभव नहीं है कि आप अपना सब कुछ स्थूल रूप में सभी सामान आप अपना बना पाओ, आत्मनिर्भर बन पाओ, मतलब अपना कपड़ा, जूता, छाता सब। तो इस पे तो फिर आप ज्ञान की खोज नहीं कर पाओगे और इसमें कोई 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 आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए तो इंसान एक दूसरे के ऊपर निर्भर किया, आगे जाके मुद्रा बना, जल का एक प्रवाह की तरह। जो चीज़ कनेक्ट करता है, जोड़ता है, जो चीज़ प्रभावित होता है, जो चीज़ धारा में चलता है, वो सभी में जल भाव है। जल भाव के जल अस्तित्व है, जल के बिना जीवन टिकता नहीं है, जीवन की गति नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य, अच्छा ब्रह्मचर्य जन्म देता है। और ये ब्रह्मचर्य कैसे होता है? जब इंसान को अपनी प्रकृति में खिलने का सुजोग दिया जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो, हर इंसान खिल के खिल के अपना जो खुशबू बिखरे और खुले अच्छे से, अपनी पूर्ण प्रस्फुटन से, द ब्लूमिंग जो बोलते हैं कि ह्यूमन बींग ये भी फूल की तरह है। तो वैसा तो फिर वो अच्छा गृहस्थ उससे बन पाता है, वो मनुष्य की गहराई को समझ लेगा। तो छोटी छोटी बातों पे जो परेशानियां हो रहा है, इस तरह की परेशानियां दिखने को नहीं मिलेगा। फिर वानप्रस्थ में उसका भी मन करेगा कि कहाँ संसार का जंजाल में लूँ, वो गद्दी छोड़ने को नहीं, गद्दी उससे जो है उससे बिल्कुल निरर्थक व्यर्थ लगेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। तो उसको प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना सल्ली चूड़ में, अपनी अंतर यात्रा में, अपनी अंदर से जोड़ने को ज़्यादा मन करेगा। वो भागेगा संसार से उसको भगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वानप्रस्थ उसमें खिलेगा। और वानप्रस्थ खिलते खिलते कब संन्यास ने दस्तखत दे देगा, उसको आश्रम की एज का भी फर्क नहीं है, वो कभी भी दस्तखत दे देगा। फिर आप एक निर्लिप्त निर्गुण अवस्था में, एक सुंदर अवस्था में मृत्यु को, हमारे जो जीवन की अंत, जो ये स्थूल रूप की जीवन की, एक जागरूकता के साथ हम जी पाएंगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है चार आश्रम का, ये जल का सुंदर, स्वच्छ, सुशीतल और जो है स्टीडी फ्लो है। बस आज इतना सा, फिर काल जल प्रवाह को आगे लेते जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।